वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स यानी कि रेशेदार फसलों के बारे में। जो प्लांट्स फाइबर यील्ड करते हैं उनको ही हम फाइबर यील्डिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दो प्लांट्स की या फिर दो क्रॉप्स की बात करेंगे, जिसके अंदर है सबसे फर्स्ट गोसिपियम या फिर कॉटन या फिर इसको कपास बोलते हैं। एंड सेकंड है यहाँ पे क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसको सन हेम्प बोला जाता है। तो इन दो के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे गोसिपियम के बारे में, यानी कि कपास के बारे में। तो ये फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। इसका बोटेनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज है। और यहाँ पे जो प्लांट पार्ट यूज होता है, पौधे का जो प्रयुक्त भाग होता है, वो होता है बीजों पर स्थायी तंतु। यानी जो इसके बीज होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे फाइबर सरफेस के ऊपर फाइबर्स पाए जाते हैं, उनका यूज किया जाता है फाइबर बनाने में। सामान्य नाम इसका होता है कॉटन हो गया, कपास हो गया, या तो इसका नाम रुई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी और बाद में इसको चीन में पेश किया जाता गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो कल्टीवेशन है, खेती है, वो दुनिया के विभिन्न भाग जैसे कि रूस, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील आदि के अंदर किया जाता है। और भारत में अगर हम देखें तो ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में इसकी खेती की जाती है। जिनमें से जो गुजरात है, गुजरात स्टेट, वो देश का यानी इंडिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन के केस में। एंड भारत जो है वो कपास का सबसे दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गुजरात जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक होता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन इसका वानस्पतिक विवरण। तो इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये एनुअल और पेरिनियल श्रब होती है। ठीक है, एक झाड़ी होती है जो कि एनुअल होती है या फिर पेरिनियल होती है, या तो ये एक साल में या फिर एक से ज्यादा साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। इसको एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक वर्षा 75 टू 250 सेंटीमीटर तक रिक्वायर्ड होती है। तापमान इसको 21 टू 44 डिग्री सेल्सियस तक रिक्वायर्ड होता है। और इस शर्ब की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो 1 टू 2 मीटर तक हो सकती है। पत्तियां इसके अंदर सरल होती है और पाल्मेटली लोब्ड होती है। और इनके आधार पर दो लेटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनके आधार पर दो पार्श्व स्टिप्यूल्स या फिर लेटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर जो है सोलेंट्री और एक्सिलरी इन पोजिशन होता है। सोलेंट्री यानी टर्मिनल होगा, एक्सिलरी यानी कि बेस की साइड ही पाया जा सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ये, और ये इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाएंगे। मेल एंड फीमेल पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे क्रिम्सन रेड कलर का गाइनोसियम पाया जाता है। और कोरोला जो है, ये कोरोला है, ये कोरोला थोड़ा सा दिखावटी यानी कि शोई होता है, और ये येलो कलर का होता है। कैलिक्स कप शेप का होता है। और ये 5 परसिस्टेंट यहाँ पे सेपल्स पाई जाती है। ठीक है, सेपल्स क्या करती है, परसिस्ट करती है, 5 पाई जाती है, स्थायी होती है। कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है, इसका फल का प्रकार होता है। फ्रूट इसके अंदर कैप्सूल टाइप का पाया जाता है। तो इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन है, एनुअल और पेरिनियल श्रब होती है ये। 1 से 2 मीटर की इसकी लंबाई हो सकती है, फिर ऊंचाई हो सकती है। पत्तियां इसकी पाल्मेटली लोब्ड होती है और इनके आधार पर, इनके बेस पर दो स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लावर या तो सिंगली होगा, या तो हम बोल सकते हैं सोलेंट्री होगा, या तो ये एक्सिलरी होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर गाइनोसियम क्रिम्सन रेड कलर का होता है, यानी कि डार्क रेड कलर का होगा। और कोरोला इसके अंदर ऐसे बड़े से दिखावटी यानी कि शोई कलर के येलो रंग के कोरोला पाए जाते हैं। कैलिक्स इसके अंदर 5 स्थायी परसिस्टेंट सेपल्स पाई जाती हैं। एंड इसका फ्रूट जो है वो कैप्सूल टाइप का होता है। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। तो इसका जो यूज है कपास का, ये कपड़ा उद्योग के अंदर, इसके अलावा कपड़ा उद्योग में कपड़े बनाने के, टायर की रस्सी बनाने में, धागे, रस्सी, सुतली बनाने में ये काम आता है। फाइबर का उपयोग कुशन, तकिए और गद्दे आदि की भराई के लिए भी किया जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन और विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स भी उच्च स्तर के पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका यूज जो है वो डेयरी मवेशी यानी कि डेयरी कैटल्स जो होती है इनके लिए भी किया जाता है।
इसके अलावा इसके अंदर कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है कॉटन के अंदर, जो कि डिजेंट्री यानी पेचिस और आंतरायिक बुखार यानी इंटरमिटेंट फीवर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इसके जो बीज हैं, ठीक है, बीज के अंदर एक लो ग्रेड का ऑयल ये प्रोड्यूस करता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज साबुन उद्योग यानी कि सोप इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, और इससे प्राप्त जो खली होती है यानी कि ऑयल केक होती है वो एक उत्कृष्ट फर्टिलाइजर होता है, एक उर्वरक होता है, और इसका उपयोग स्टॉक या फिर पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। तो ये सभी यूजेस है कॉटन के। सेकेंड यहाँ पे आता है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के अंदर या फिर क्रॉप के अंदर क्रोटोलेरिया जिन्सिया, जिसको सन हेम्प बोला जाता है। फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है, और इसका सामान्य नेम या तो इसका नाम होता है सन हेम्प, या तो इसको सन नहीं बोला जाता है या फिर सिंपली इसको सन बोला जाता है। इसके अंदर जो स्टेम बास्ट फाइबर्स है वो यूज किए जाते हैं, या तो इनको फिलोएम फाइबर बोला जाता है, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं इससे फाइबर बनाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये कल्टीवेशन इसका किया जाता है सिलोन, भारत एंड दक्षिणी एशिया के अंदर। भारत में भी इसकी खेती यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में की जाती है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ये एक खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फसल है इसको मानसून क्रॉप या फिर ऑटम क्रॉप बोला जाता है, यानी कि ये लगभग गर्मियों में उगाई जाती है, एंड जब सर्दियों की स्टार्टिंग होती है, सर्दियां होती है, उसके अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है या फिर हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन सी होगी, जिनको इनको मॉनसून क्रॉप्स बोला जाता है, मॉनसून क्रॉप इनको बोला जाता है, यानी ये गर्मियों में इसको उगाया जाएगा और सर्दियों के अंदर इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। क्लाइमेट इसका उष्ण कटिबंधीय या फिर उप उष्ण कटिबंधीय होता है, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होता है। वार्षिक वर्षा इसको 50 टू 75 सेंटीमीटर से कम रिक्वायर्ड होती है। मिट्टी इसको रिक्वायर्ड होती है एलुविल लोम सॉइल, यानी कि जलोढ़ दोमट मिट्टी जो होती है वो इसको रिक्वायर्ड होती है। और ये जो पौधा होता है वो सीधी शाखाओं वाला होता है, इरेक्ट ब्रांचेस वाला होता है, एक लंबा झाड़ीदार यानी कि टाल शर्ब ये होती है। पत्तियों की अगर हम बात करें, इसके अंदर सरल लेंसियोलेट यानी कि भालाकार या फिर रेखीय और आमतौर पर स्टिपुलेट पत्तियां पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर एक्सिलरी रेसिन टाइप पाई जाती है। पीले रंग के फूल इसके अंदर पाए जाते हैं, पैप्लियोनियस होते हैं, अनियमित होते हैं, एंड उभय लिंगी यानी कि हर्मेफोरेडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर इन्फ्लेटेड पोर्ट्स यानी कि फूली हुई फली पाई जाती है, नुकीली चोंच इनकी होती है यहाँ पे, और गहरे भूरे से काले रंग के किडनी के आकार के इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो रेशे या फिर इसके जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, और रिबन की तरह पाए जाते हैं, रंग में बहुत हल्के और दिखने में थोड़े से चमकदार ये होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नमी के लिए काफी प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। इनके अंदर तन्य शक्ति यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसके अंदर लिग्निन की अपेक्षाकृत मोटी परत पाई जाती है, जिसके साथ 80% सेलुलोज भी पाया जाता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज वही सेम रस्सियां बनाने में, इसके अलावा सुतली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टिश्यू पेपर एज करेंसी पेपर की तरह भी यूज किया जाता है। मछली पकड़ने के जाल यानी फिशिंग नेट भी इसके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये पानी में नष्ट नहीं होता है। पौधे के जो डंठल है, स्टेम है, पत्तियां हैं, उनका उपयोग मवेशी यानी कैटल्स क्या करती हैं, फोडर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये यूजेस के बारे में हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने कॉटन और सन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कि ऑयल को यील्ड करते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।